तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 में आज हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस के द्वारा सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी कहते हैं। इस मेथड द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अर्थात मूल ज्ञात करने के लिए हम दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, जबकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, जिसमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम इसी मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्वारा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो पहले वाला टर्म्स है 2x स्क्वायर, इसे हम कंप्लीट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2x स्क्वायर जो है कंप्लीट स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो 2 को अगर हम 2 से इंटू कर दे अर्थात इस पूरे एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से इंटू कर दे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6। तो ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 3 2 जा 6 और 0 को 2 से इंटू करने पर ये क्या आएगा 0। तो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इस फॉर्म में हो गया 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर के रूप में लिखे तो 2x स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा सेकेंड टर्म क्या आ रहा माइनस में है। तो a स्क्वायर को केवल तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या फार्मूला बोलता है 2 तो 2 लगाएंगे। a के प्लेस में मेरा क्या यहाँ आ रहा है 2x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। अब यहाँ हमको देखना है कि ये जो सेकेंड टर्म है जो 14x है और ये जो मेरा आया ये 2 2 जा 4x है, ये दोनों को इक्वल करना है। तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे x तो मेरा जो वेरिएबल है वो इक्वल है, तो यहाँ पर जो नंबर है 14 और 4 इसको हम आपस में इक्वल करना चाहते हैं, तो 4 को हमें क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा 14 में। तो 1 को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा 14/4 हो जाएगा, यानी 4 इज इक्वल टू अगर 14 है तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 14/4। अब इसे सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा 7/2, यानी जो हमारा बी टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा 7/2 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ बी टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं 7/2। आप देख सकते हैं 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 2 जा 14 यानी इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो बी टर्म हुआ वो आया 7/2। इस प्रकार हमें a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 2 a के जगह 2x और b के जगह माइनस 7/2 मिल गया। अब उसके बाद क्या लिखा जाता है प्लस b का स्क्वायर, तो b मेरा क्या था 7/2, तो ये 7/2 यहाँ आकर क्या हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि हम यहाँ पर प्लस 7/2 ऐड किए हैं तो इसे कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 7/2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो हुआ ये 4x स्क्वायर माइनस 14x के रूप में एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा टर्म और बचा हुआ था +6, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे +6 को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से यहाँ तक जो है उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a की जगह क्या है 2x स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे 2x माइनस बी के प्लेस में क्या आ रहा 7/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज माइनस ये वाला एक्सप्रेशन अभी तक मेरा सॉल्व नहीं हुआ था, तो इस चीज को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7/2 का स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 7/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 6 इधर आकर क्या हो जाएगा -6। अब इसको और क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर क्या आएगा 49/4 आएगा
माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/1। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4 का टेबल में 4 कितने बार में आता है 1 टाइम्स में आता है, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 1 का टेबल में 4 टाइम्स में, तो 6 4 जो आ जाएगा 24। तो ये आपका आया 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24/4। इसे और सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब हम क्या करेंगे 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू निकाले, तो स्क्वायर का उल्टा क्या होगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर रूट। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 25 यानी 5/2, जिसे हम प्लस माइनस लेंगे क्योंकि प्लस 5/2 का स्क्वायर भी 25/4 आएगा और माइनस 5/2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 25/4। अब ये मेरे पास इस एक्सप्रेशन को दो भाग में बांट सकते हैं, कैसे, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 7/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 और दूसरे को लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब इसे और सॉल्व करेंगे पहले पार्ट को, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5/2, ये माइनस 7/2 इधर आकर के आ जाएगा प्लस 7/2। अब इसे और एलसीएम लेते हैं तो 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7, या अर्थात 2x इज इक्वल टू आया 5 प्लस 7/2। अब इसे और सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 2x 12 बाई क्या लिखा आएगा 2, जिससे ये 2 बार से जो 12 होगा वह 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर जो x का वैल्यू आएगा 6/2, तो x का वैल्यू आया 3। उसी प्रकार अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 2x इज इक्वल टू ये माइनस 7/2 इधर जाकर आ जाएगा प्लस 7/2 माइनस 5/2। इससे ये आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू आपका आएगा 2 7 माइनस 5। इससे आएगा x इज इक्वल टू लिया जाए तो ये आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी 2x इज इक्वल टू आ गया 1, तो x का जो वैल्यू आएगा 1/2। इस प्रकार जो हमारा जो आंसर आया पहले भाग में वो आया x इज इक्वल टू 3 और दूसरे भाग में आया x इज इक्वल टू 1/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2 होंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसका इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां भी देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे भी क्या करेंगे 2 से बोथ साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस, अब अगर हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो गया 4x स्क्वायर को तो 2x स्क्वायर लिख चुके हैं, लेकिन हमें अब क्या चाहिए 2ab, तो प्लस 2 लगाएंगे, a के प्लेस में फिर क्या आएगा मेरा 2x आएगा, किंतु b हमको फाइंड आउट करना है, तो यहां पर क्या आ रहा 2 2 जब 4 जो है वो मेरा किसका इक्वल है 2 के इक्वल है, तो 1 जो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 2/4, तो ये कैंसिल करने पर आ जाएगा 1/2, यानी b का जो वैल्यू आएगा ये मेरा आएगा 1/2। तो ये हो गया 2ab, यानी 2a के जगह 2x और b के जगह आया 1/2 प्लस फिर b के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस, चूंकि ये ऐड किए हैं तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें 1/2 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिससे मेरा ये एक्सप्रेशन अभी भी किसके में कन्वर्ट है 4x स्क्वायर और ये प्लस 2 कैंसिल हो जाने पर 2x के इक्वल है। तो यहाँ पर और क्या नंबर छूटा हुआ है -8, तो यहाँ -8 यहाँ ऐड करेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो कितना के रूप में लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आएगा आपका a के प्लेस में 2x है और b के प्लेस में 1/2 है, तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी -1/2 को इधर ले जाने पर ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा +8। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का टेबल में 4 टाइम्स में आता है, तो 8 4 जाके आएगा 32। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया, 33/4 के इक्वल हुआ। चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट संभव है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। इसको लिखा जा सकता है 33/4 का स्क्वायर रूट। अब इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये आएगा आपका 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट हटाने पर हम लोग क्या लेंगे, फिर प्लस माइनस लेंगे। 33 का स्क्वायर रूट संभव नहीं है तो इसे लिखेंगे √33, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √33/2। इसका मतलब हुआ कि अब हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, एक बार हम लिख सकते हैं √33/2 और दूसरे बार लिखा जा सकता है मेरा 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस √33/2। और हम इसे क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 1/2 को 2x ही रहते हैं और 1/2 को अगर राइट हैंड साइड ले जाए तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस √33/2, जिसे सॉल्व करने पर ये आएगा 2 का एलसीएम 2 माइनस 1 प्लस √33, यह था 2x इज इक्वल टू आया -1 प्लस √33/2। इससे मेरा जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा -1 प्लस √33 और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 2 जाके आ जाएगा 4। तो ये जो हुआ मेरा x का एक रूट्स निकला, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वैल्यू। उसी प्रकार हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 1/2 इधर आकर क्या आ जाएगा -1/2 माइनस क्या है √33/2। इसे और सॉल्व करने पर क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा, तो -1 माइनस √33। इससे x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा -1 माइनस √33/4। तो ये मेरा हो गया दूसरा वैल्यू। इस प्रकार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो वैल्यू हुए वो हुआ -1 प्लस √33/4 और दूसरा हुआ -1 माइनस √33/4। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। इस थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या जा रहा है 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाता है, a स्क्वायर के बाद क्या होता है 2ab, तो यहाँ 2 लगाएंगे और a के प्लेस में मेरा क्या आएगा 2x आएगा, इंटू b का वैल्यू निकालना, तो b मेरा यहाँ पर उसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 जा 4 किसके इक्वल लाना, 4√3 के इक्वल लाना है, तो 1 किसके इक्वल होगा 4√3/4। ये कैंसिल होने पर मेरा क्या आएगा √3, यानी b टर्म्स जो मेरा निकला वो क्या आया √3 निकला। अब हम लोग क्या लिखते हैं 2ab के बाद b का स्क्वायर, तो b मेरा क्या निकला √3, तो इसे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। चूंकि यहाँ ऐड किए हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस √3 का स्क्वायर प्लस इसको ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहे तो a के प्लेस में आएगा 2x प्लस b के प्लेस में आएगा √3 का स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस ये जो 3 है ये 3 आएगा इज इक्वल टू 0। ये और ये क्या हो गया कैंसल। तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ ये आया आपका 2x प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम और क्या लिख सकते हैं 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 0 हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इसे दो भाग में स्प्लिट कर देते, क्योंकि 2x प्लस √3 का स्क्वायर मतलब हुआ 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर किसके इक्वल होता है x इंटू x के इक्वल होता है। अब हम इसे क्या करेंगे 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर अगेन दूसरे पार्ट को भी क्या लिखेंगे 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे।
तो इसे और सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, तो x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा माइनस रूट थ्री बाई टू। इसी प्रकार यहां लिखे तो ये भी आएगा 2x इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री, दूसरे साइड जाकर माइनस रूट थ्री हो जाएगा, और इससे जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस रूट थ्री बाई टू। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं जिसमें कहा गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर किसी भी नंबर का क्या आ रहा है, 2 जो है एक्चुअली में किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे इंटू करें, चूंकि यहाँ 2 है तो 2 से और इंटू क्लियर कर दिया जाए, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड में बदलने के लिए हम क्या लिखते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया a के प्लेस में आ गया 2x, और फिर लिखेंगे 2 इंटू ए के प्लेस में क्या लिखेंगे, फिर 2x आएगा इंटू b का वैल्यू निकाला, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल है मेरे यहाँ 2, तो 1 किसके इक्वल होगा 2/4, जिसे सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा 1/2। तो b के वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 प्लस b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू हम लोगों ने क्या पाया 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। चूंकि यहाँ ऐड किए हैं तो उतना ही नंबर को हम यहाँ पर माइनस कर दें, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा हुआ था 8, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब उसके बाद इस पूरे 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 1/2 को अगर दूसरे साइड ले जाते हो तो ये आ जाएगा 1/4, और ये प्लस इधर जाकर के आ जाएगा माइनस 8/1। अब क्या होगा, ये 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पर आएगा 4 1 माइनस 32। तो ये और क्या आ जाएगा मेरा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 31/4। तो हम देखते हैं कि माइनस 31/4 जो है 0 से छोटा इज लेस देन 0, और किसी भी रियल नंबर जो पॉजिटिव नहीं है उसका स्क्वायर रूट संभव नहीं होता, क्योंकि ये लेस देन 0 है, यानी इसका वैल्यू 0 से कम, इसलिए इसका स्क्वायर रूट संभव नहीं है। इसलिए दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट्स नहीं होगा। सिंस स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट पॉसिबल, so the given quadratic equation has no real roots। अगर हमारा ये ऐसा आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।